अचानक से मेरे सबसे बड़े भाई की खबर मिली कि उनकी तबीयत ख़राब है। और मैं ये दुआ कर रहा था, खुदावंद अगर मेरा भाई ज़िंदा रहेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी तुझे दे दूँगा। मगर कुछ ही आर्स के बाद ये खबर सुनने को मिली कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। और उसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद डॉक्टर मेरे पास से फ़ौरन भागती गई है और कह रही, नासिर आपके बेटे की तबीयत जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है, आप जाकर चर्च में बैठ जाओ और कोई इसे बचा नहीं सकता। एक तरफ मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था, एक तरफ मेरी मिसेस जो है वो कोविड वार्ड के अंदर थी। आपको पता 2020 में कोविड आया और दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए बड़ी वर्ष। जैसे मेरी मिसेस कोविड वार्ड से बाहर आती है और पहला सवाल उन्होंने ये किया, बेटा कहाँ पर है भी या नहीं है। मसीह खुदावंद में आप तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं खुदा के खादिम पास्टर दानिश पीटर का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया ताकि मैं आकर यहाँ पर अपनी टेस्टिमनी शेयर करूँ। और मैं सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी खिदमत का आगाज़ जो मैं हुआ 2003 की बात, खुदावंद में नहीं था, दुनिया में खोया हुआ था। तो अचानक से मेरे सबसे बड़े भाई की खबर मिली कि उनकी तबीयत ख़राब है। और मैं और हमारी फैमिली बहुत परेशान हो गए क्योंकि ऐसा वाक़या कभी हमारे घर में पहले हुआ नहीं था। और मैं ये दुआ कर रहा था, खुदावंद अगर मेरा भाई ज़िंदा रहेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी तुझे दे दूँगा, अगर ना रहा तो मैं कभी तेरा काम नहीं करूँगा। ये मेरे अंदर कश्मकश चल रही थी। मगर कुछ ही आर्स के बाद ये खबर सुनने को मिली कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। और फिर उन दुख की घड़ी में तमाम दिनों के अंदर हम बहुत परेशान थे, पूरी फैमिली हम बहुत परेशान थे। मगर एक भाई हमारे घर पे आते, वो शाम में हमारे साथ मिलकर दुआ करते, हमारे साथ वर्शिप करते, कलाम की बातें हमारे साथ शेयर करते। और जैसे जैसे वो हमारे साथ हर रोज़ दुआ में बढ़ रहे थे, हम भी खुदावंद में पुरउम्मीद हो रहे थे, खुदावंद में इत्मीनान पा रहे थे और खुदावंद में तसल्ली पा रहे थे। और फिर उन्हीं अयाम के अंदर खुदावंद ने मुझे फजल किया और मैं दुआ में और मजबूत हो गया और मेरी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई। रूहुल कुद्स का बैप्तिस्मा मुझे हो गया और खुदावंद ने मुझ पर फजल किया। और फिर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके अपना निजात दहिंदा मानकर उसके पीछे चल पड़ा। और उसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद खिदमत चलती रही, दोस्तों के साथ खिदमत में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। बट ये बात बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं थी कि खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए बुला लेगा। 2016 की बात है, मैं एक जगह पर ड्यूटी पर ही था और रूहुल कुद्स मुझे कायलियत बख्श रहा था। मैं उस वक्त खुदावंद की हुज़ूरी में कुछ कलाम की बातें सोच रहा था। और मैंने 2016 में मैंने सेमिनरी का आगाज़ किया। 4 साल सेमिनरी कंप्लीट हुई जब तक मैं मैरिड हो चुका था। दिसंबर 2020 की बात बता रहा हूँ मैं। और मेरा फर्स्ट बेबी हुआ और मैं और मेरी मिसेस बहुत खुश थे। मैं वहाँ पर खड़ा अपने मोबाइल का कैमरा बिल्कुल रेडी करके खड़ा था ताकि जैसे मेरा बेटा आता है और मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा। मगर डॉक्टर मेरे पास से फ़ौरन भागती गई है और कह रही, नासिर आपके बेटे की तबीयत जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है और अब मुश्किल लग रहा है मुझे। और फिर मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे एक्सरे दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि नासिर अब इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन आप जाकर चर्च में बैठ जाओ और कोई इसे बचा नहीं सकता। ये बिल्कुल एट द एंड मैं सब चीज़ें सोच रहा था और डॉक्टर, मैं और NICU के अंदर ये बातें कर रहे थे। और मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुनकर, खुदावंद ने मुझे कहा था कि परेशान नहीं हो, ये बेटा जो मैंने आपको दिया है इसको मैं ज़िंदगी दूंगा। और मैंने जब NICU से बाहर निकला और मैंने अपने फैमिली को कहा कि आपने ईमान रखना है कि हमारा खुदा ज़िंदा, और मैं ईमान रखता हूँ मेरा बेटा यहाँ ज़िंदा वापस आएगा। वहाँ की नर्सेस ये कह रही थी, ये एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं।
और इनका बच्चा बचेगा नहीं, ये एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं इन बातों को सुन रहा था, ये स्टाफ मेरे सामने कह रहे थे कि इनका बेटा नहीं बचेगा, बट मैं उस ईमान में, खुदावन में मजबूत होकर इन सब बातों में चलता रहा। और एक तरफ मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था और एक तरफ मेरी मिसेस जो है वो कोविड वार्ड के अंदर थी। आपको पता 2020 में कोविड आया और दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए बड़ी वर्ष, एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ मेरी मिसेस। वेरी नेक्स्ट डे मुझे चर्च के लोगों ने कहा कि आप भाई साहब आप कलाम सुना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बड़ी वर्स्ट कंडीशन के अंदर हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आप कलाम नहीं सुना पाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं कलाम ज़रूर सुनाऊंगा, ये खुदावंद का काम है, खुदावंद ने मुझे अपना काम दिया है, मैंने खुदावंद का काम करना है और खुदावंद का काम मैंने किया और खुदावंद ने मुझे तौफीक दी ताकि इस सिचुएशन के अंदर खुदावंद के काम कर सकूं। ये उसकी शुक्रगुजारी कि इस सिचुएशन में खुदावंद ने मुझे ज़ोर दिया ताकि मैं उस सारी सिचुएशन में खुदावंद की खिदमत भी कर सकूं। इसके लिए भी मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। थोड़ा वक्त गुजरा, जैसे मेरी मिसेस कोविड वार्ड से बाहर आती है और मुझसे पहला सवाल उन्होंने किया, बेटा कहाँ पर है? तो मैंने इनको कहा बेटा ठीक है। कह रहे नहीं मुझे बताएं आप, बेटा ठीक है भी या नहीं है? मैंने उनको कहा ईमान रखें, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, मेरा और आपका बेटा अभी NICU के अंदर है और वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अंदर है। बस जैसे ही नेक्स्ट डे आया और सब बातों का मेरी मिसेस को पता चल गया और वो बहुत परेशान थी। 13 दिन मेरा बेटा वेंटिलेटर पर आया और स्टाफ इवन नर्सिस ये कह रही थे कि इसने नहीं बचना। बट मैं इस ईमान के अंदर मजबूत हो गया कि हमारा खुदा जो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, मेरा बेटा भी खुदावंद इसको ज़िंदगी देकर यहाँ से लेकर जाएगा। और जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज मेरा बेटा हुआ है तो 1-2 दिन के बाद उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। इसकी तबीयत जैसे ख़राब हुई है, हम डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने कहा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका एक और ऑपरेट होगा। हम उसके लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार। मैंने अपनी मिसेस को कहा कि ये जितनी मुश्किलें आ रही हैं खुदावंद हमें मजबूत कर रहा है। तो हम इस बात के लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार, खुदावंद ने हमें पहली मुश्किल से भी निकाला इस ईमान में कि खुदावंद अब भी सारे काम को बेहतर करेगा। उसका ऑपरेट हुआ और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि मेरा बेटा बहुत एक्टिव। शुक्रगुजारी खुदावंद की जिस खुदा ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सलामती दी, इस सारे काम में मुश्किल में खुदावंद हमारे साथ रहा। अब वो मेरा बेटा 6 साल का हो गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। स्कूल जा रहा है, बड़ा एक्टिव है, चर्च के अंदर इवन ईमानदार लोग देखकर कह रहे थे कि ये वही बच्चा है जिससे लोग नाउमीद हो गए थे, मगर मैंने कहा था ये वही बच्चा है और मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद इसे अपनी खिदमत के लिए बुलाएगा। जिन मुश्किलों में से खुदावंद ने हमें निकाला है और ये एक बड़ी गवाही बनकर दुनिया में खुदावंद के लिए इस्तेमाल होगा। मेरा ईमान है कि खुदा अपने लोग कभी नहीं छोड़ता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जब कभी मुश्किल में आएँ तो खुदावंद की उन तमाम बातों को याद करके खुशी मनाएं कि ये मुसीबतें, ये दुख हमारे लिए मजबूती का बायस हैं। और इस बात में कभी ना उम्मीद नहीं होना आपने कि आपका खुदा आपको छोड़ेगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कहीं भी आप हिम्मत नहीं हारनी, आपने खुदा पर ट्रस्ट करना है, खुदा पर भरोसा करना है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो ईमानदार हैं कभी हिम्मत ना हारें कि शायद खुदावंद ने हमें छोड़ दिया है। हमारी खिदमत में हमारी रहनुमाई करता है, हमें संभालता है और हमें हमेशा अपना हाथ बढ़ाकर हमारी रहनुमाई करता है। हमारा खुदा वफ़ादार खुदा है। हम ऐसे खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो सदा हमारे साथ रहता और अपने हाथ को बढ़ाता, हमें मजबूत करता, ताकि हम मजबूत होकर दुनिया में खुदावंद की काम को, अंजील को फैला सकें, ताकि उसके काम को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। ये जान करके खुदा हमारे साथ है और वफ़ादार है।